हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस किया था एक न्यू चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। साथ के साथ ही हम देख चुके थे बेटा कि अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम किन साइंटिस्ट ने दिया और किस तरीके से जो भी आप किंगडम्स देख रहे हो किस तरीके से इंट्रोड्यूस किए गए और किस साइंटिस्ट ने इनको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, हमने देख लिया था बेटा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब समझ लिया था हमने, हिरार्की देख लिया था हमने, रेंज सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक रेंज के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो हम इसे ही डिस्कस कर रहे हैं। और हमने देखा था कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन बेसिस तैयार किया गया। तो एक बार और आपके नॉलेज के लिए मैं क्लासिफिकेशन बेसिस लिख देता हूं। क्लासिफिकेशन बेसिस किस बेसिस पे जितने भी 5 किंगडम देखने को मिल रहे हैं आपको वो बने, है ना। क्लासिफिकेशन बेसिस, तो क्या क्या बेसिस थे जनरल हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने समझ लिया था, लेकिन एक बार फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन बेसिस थे। तो सबसे पहले देखा हमने कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। ठीक है, सबसे पहले देखा कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। इसके बाद देखा नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स देखी, मतलब यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो ये भी देखा गया, इस तरीके से लिख देता हूं, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। ठीक है, इसके बाद देखा गया बेटा कि हमने देख लिया पहले कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या फिर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद देखा प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक। इसके बाद देखा सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, ये भी क्लासिफिकेशन बेसिस था, क्योंकि आप देखने को मिला था बेटा हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी, फंगस के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ऐसे ही न्यूट्रिशन मोड, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन बेसिस थे जो कि विटेकर ने यूज किए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देने के लिए। तो ये बेटा जरूरी है, आपको इसमें से क्वेश्चन बन जाता है तो आपको पता होना चाहिए। कई बार ये पूछ लेता है कि ये किंगडम सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी बेटा। तो किंगडम सिस्टम क्यों बनाया, क्योंकि बेटा हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थ पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप इनको एक साथ स्टडी कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको इजी बनाने के लिए, ताकि हम इजीली स्टडी कर सकें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है उनको किस किस कैटेगरी में अरेंज किया गया है, तो हर कैटेगरी में अरेंज करने के लिए उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को ध्यान में रखा गया है। तो इसी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग एक ग्रुप बनाया, अलग एक किंगडम बनाया। तो इसीलिए हम हिरार्की देख रहे हैं बेटा। हिरार्की के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी रैंक्स हैं, जितने भी टेक्सॉन्स हैं, उन टेक्सॉन्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटी के बेसिस पे रखा गया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें स्टडी करना ईजी हो जाता है। अगर यही करते ना बेटा, अगर जब साइंस होती है, पूरी एक साइंस में बहुत सारी ब्रांचेज है। ठीक है, आप साइंस की सारी ब्रांचेस को एक साथ स्टडी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर उनको अलग अलग ब्रांचों में डिवाइड कर दो, साइंस को अगर एक साथ बहुत सारी ब्रांचें बेटा साइंस के अंदर, तो आप देखते हो कि एक साथ सबको स्टडी करना इजी है कि सबको डिवाइड करके पढ़ना इजी है, तो डिवाइड करके पढ़ना ज़्यादा इजी है। तो इसी तरीके से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन्हें इजी स्टडी करने के लिए क्या करा, इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया सिमिलरिटीज के बेसिस पे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, 5 किंगडम क्या होता है ये देख लिया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार।
ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं उसको। क्लासिफिकेशन बेसिस, ये देखा हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए कि किस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए बेसिस तैयार किए थे विटेकर ने। इसके बाद बेटा आपको एक चार्ट बनाना है। यहां पर लिखना है आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, एक साइड लिखना है आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, दूसरी साइड लिखना है बेटा आपको नंबर ऑफ सेल इनसाइड दी बॉडी। इसके बाद लिखना है बेटा आपको न्यूट्रिशन मोड। इसके बाद लिखना है हमें न्यूट्रिशन मोड। इसके बाद लिखना है बेटा सेल वॉल, और इसके बाद लिखना है हमें एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिस है और हम डिस्कस करेंगे इन बेसिस पे कि कौन कौन से जो हमने 5 किंगडम देखे हैं उनके क्या कैरेक्टर्स है। तो सबसे पहला किंगडम बेटा मोनेरा। ठीक है, फिर है बेटा प्रोटिस्टा। दिख रहा है बेटा आपको? एक बार चेक कर लेता हूं मैं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिखता हूं। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, है ना। तो बेटा हम अभी इन्हीं के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। एनिमेलिया के इसके बाद में कर लेंगे क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, तो आप एक और कॉलम रख लेना इस साइड में एनिमेलिया के लिए, और जब हम एनिमेलिया के लिए लिखेंगे कैरेक्टर तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बस मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये जितने भी हमने बेसिस तैयार किए यहाँ पर, अलग अलग बेसिस हैं। अब दिख रहा है बेटा ना आपको? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का मतलब है कि किस तरह की सेल प्रेजेंट है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जितने भी मोनेरल्स है, जितने भी मोनेरा किंगडम है, इनके अंदर सेल की कंडीशन किस टाइप की होती है? तो ये कैसे होते हैं बेटा? हमेशा ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटिस्टा किंगडम की, तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? पूरा लिखना बेटा आप, यूकैरियोटिक। ठीक है, इसमें भी यूकैरियोटिक और इसमें भी यूकैरियोटिक है। मोनेरा के मेंबर जितने भी हैं बेटा वो कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा के मेंबर, फंगस के मेंबर, प्लांटी के और एनिमेलिया के। ठीक है बेटा, लिखते हुए चलना साथ में। एनिमेलिया का भी लिखते हुए चलना है, यहाँ पर स्पेस कम है, मैं लिख देता हूं एनिमेलिया। आप लिख लेना, पूरा कॉलम डालना बेटा और लिखना जो भी मैं कैरेक्टर बताऊं। तो मोनेरा के मेंबर प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया ये सारे कैसे हैं? सारे ये यूकैरियोटिक है। तो आप लिख लेना एनिमेलिया में भी क्या है? ये यूकैरियोटिक। ठीक है, कैसे बेटा? एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक। इसके बाद देखा हमने नंबर ऑफ सेल्स। मोनेरा में आते हैं, मोनेरा किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में। अब आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक हमेशा 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 कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। ये हम डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जितने भी मोनेरा के मेंबर हैं वो सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा कैसा है? प्रोटिस्टा भी है यूनिसेलुलर। लेकिन अगर इसके बाद हम डिस्कस करें बेटा फंजाई को, प्लांटी को और एनिमेलिया को, तो ये सारे कैसे हैं? ये फंजाई भी है ना, और ये प्लांटी भी, ये एनिमेलिया भी, कैसे हैं सारे? मल्टी सेलुलर। कैसे हैं सारे? ये मल्टी सेलुलर। फंजाई भी मल्टी सेलुलर है, प्लांटी भी मल्टी सेलुलर है और एनिमेलिया भी मल्टी सेलुलर है। तो ये सारे कैसे हो गए? ये सारे हो गए मल्टी सेलुलर। ठीक है,
यहां पर लिख लेना आप, यूकैरियोटिक लिख लेना बेटा पूरा, कि फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी भी यूकैरियोटिक है और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है। आपको एनिमेलिया के लिए भी कॉलम बनाना है, यहाँ पे स्पेस कम है। न्यूट्रिशन मोड की बात करें बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मोनेरा के अंदर अब जो बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं बेटा हमें, वो बैक्टीरिया भी दो तरह के हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जो कि हेटेरोट्रॉफिक है। तो यहाँ पे दोनों तरह का न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक भी है ना, ऑटोट्रॉफिक भी बेटा, और साथ ही साथ में हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक भी और साथ ही साथ हेटेरोट्रॉफिक भी, दोनों तरह के न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर एल्गीज और प्रोटोजोन्स। मतलब एल्गीज तो कैसे होते हैं बेटा, हमेशा एल्गीज होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, एल्गीज कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। साथ ही साथ यहां पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, पूरा लिखना है यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। फंजाई है ना बेटा, इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। फंजाई कैसे होता है बेटा, फंजाई, फंजाई में किस तरह का होता है, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी किस टाइप का बेटा, सैप्रोफिटिक टाइप का, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक में, तो पैरासिटिक टाइप का होता है जनरली। प्लांटी जितने भी हैं, प्लांटी किसे हैं, प्लांटी किसे बेटा, ऑटोट्रॉफिक, प्लांटी किसे हैं, ऑटोट्रॉफिक। प्लांट जितने भी होते हैं कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और एनिमेलिया में आप लिख लेना बेटा कि एनिमेलिया होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। एनिमेलिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। दोबारा सुनना बेटा, मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं, और बैक्टीरियाज दोनों तरह के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हेटेरोट्रॉफिक भी। प्रोटिस्टा के अंदर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं हमें, एक यूनिसेलुलर एल्गीज और दूसरा प्रोटोजोन्स। तो मतलब ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं बेटा, क्योंकि एल्गीज हमेशा ऑटोट्रॉफिक होती है, तो आ गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। लेकिन जितने भी प्रोटोजोन्स है बेटा, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या हैं, ये सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं। फंगस नॉन क्लोरोफिलस होता है बेटा, फूड नहीं बना सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, तो डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो मेनली ये सैप्रोफिटिक होते हैं। किस टाइप के होते हैं, सैप्रोफिटिक टाइप के। प्लांटी की हम बात करें तो प्लांटी के अंदर प्लांट्स आते हैं, और जितने भी मल्टीसेलुलर एल्गीज हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इसलिए इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट है। एनिमेलिया की हम बात करें बेटा, तो एनिमेलिया एनिमल्स के अंदर और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है, एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि एनिमल्स अपना फूड बना नहीं सकते हैं। अगर हम सेल वॉल की बात करें कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि नहीं, ठीक है, एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे बेटा, टेंशन मत लेना, ठीक है। सेल वॉल किस टाइप की है इन मोनेरा के अंदर, तो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बेटा, पेप्टिडो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और किस केमिकल की प्रेजेंट होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरेन की, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरेन की। प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल किन में देखने को मिलती है, बस एल्गीज के अंदर, ठीक है, बस एल्गीज में देखने को मिलती है सेल वॉल। और किसकी बनी होती है, तो यहां पर भी सेलुलोज की होती है ना। ऐसा नहीं है, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं बेटा उनमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन इन किंगडम के अंदर, इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर एल्गीज भी आते हैं। अब एल्गीज के अंदर तो सेल वॉल होती है बेटा, जैसे डायटम्स है, डायटम्स यूनिसेलुलर होते हैं, इस किंगडम के अंदर आते हैं, लेकिन उनमें सेल वॉल देखने को मिलती है, और किसकी होती है, तो सेलुलोज की। फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और किस केमिकल की होती है बेटा, तो नाम है काइटिन। किस केमिकल की होती है, काइटिन की। और ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। प्लांटी के अंदर भी होती है, और प्लांटी के अंदर होती है सेलुलोज की। प्लांटी के अंदर किसकी होती है, सेलुलोज की। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में एब्सेंट होती है बेटा, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, फंगस में काइटिन की बनी होती है,
प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर एल्गीज आते हैं उनके अंदर सेलुलोज की सेल वॉल देखने को मिलती है। और मोनेरा जो बैक्टीरिया है बेटा, वो कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है किस केमिकल की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये सारे पेप्टिडोग्लाइकन, सेलुलोज, काइटिन, ये सब क्या है? ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फिर बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब बेटा हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल यहाँ मुझे लगता नहीं है आ पाएंगे। आपने जो कॉलम बनाया है यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखना, मैं इसको हटा के लिखता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर ये स्पेस का में नहीं आ पाएगा। ठीक है, पहले आप यहाँ तक सुन लो एक बार, इसको रफ करना पड़ेगा फिर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मतलब बेटा किस टाइप की सेल प्रेजेंट है? वेल डेवलप्ड सेल है या फिर प्रिमिटिव टाइप की सेल है? हमने देखे 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा जो किंगडम है वो फर्स्ट किंगडम है। और ये किंगडम कैसा है बेटा? इस किंगडम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है, मतलब इनके अंदर प्रिमिटिव टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। मोनेरा किंगडम के मेंबर में, मोनेरा किंगडम के मेंबर्स जितने भी हैं उनमें प्रिमिटिव टाइप की सेल प्रेजेंट होती है बेटा, जिनमें न्यूक्लियस कंडीशन कैसी होती है? प्रिमिटिव टाइप की। ठीक है, और कैसे होते हैं? हमेशा ये यूनिसेलुलर होते हैं। इन मोनेरा के मोनेरा मेंबर्स के अंदर बेटा ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों तरह के न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि जो अपना फूड बना सकते हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो मोनेरा में दोनों तरह के बैक्टीरिया आते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। ठीक है, क्योंकि मोनेरा एक बैक्टीरिया का किंगडम है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है बेटा मोनेरा किंगडम के अंदर, और किस केमिकल की बनी होती है? आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन केमिकल की बनी होती है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की बात करें कि किस तरह की कंडीशन प्रेजेंट होती है प्रोटिस्टा के अंदर, तो बेटा प्रोटिस्टा हमेशा यूकैरियोटिक होते हैं। पूरा लिख लेना बेटा यहाँ पर, यूकैरियोटिक। ठीक है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस कंडीशन या फिर सेल कैसी होती है? तो वेल डेवलप्ड टाइप की होती है। कितनी सेल प्रेजेंट होती है प्रोटिस्टा के अंदर? तो नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो कितनी सेल होती है बेटा? हमेशा एक सेल प्रेजेंट होती है। न्यूट्रिशन मोड किस टाइप का होता है? तो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर एल्गीज और प्रोटोजोन्स। अब यूनिसेलुलर एल्गीज जो बेटा, एल्गीज हमेशा कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करें कि प्रोटोजोन्स की, तो अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये किस टाइप के बेटा? यूग्लिना की अलग बात है, यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक है, लेकिन बाकी के जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो सारे कैसे हैं? वो सारे हैं बेटा हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक में भी किस टाइप के? तो पैरासिटिक। ठीक है, डिजीज कॉज करते हैं, है ना, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर ये एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज भी एक क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद बात करते हैं हम फंगस की। तो फंगस थर्ड किंगडम है। ठीक है, फंगस के अंदर किस टाइप की सेल होती है? तो ये यूकैरियोटिक है, ये तीनों। फंगस भी यूकैरियोटिक है, प्लांट भी यूकैरियोटिक है और एनिमल भी यूकैरियोटिक होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है इन फंगस के अंदर? तो बेटा यहाँ पर ये फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है हमें, जैसे ईस्ट कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर, लेकिन फिर भी ये फंगस किंगडम के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, इसके और क्या आते हैं फंगस किंगडम के अंदर? तो आते हैं मशरूम, रस्ट, स्मट, ठीक है, मोल्ड। न्यूट्रिशन मोड किस टाइप का होता है फंगस में? तो फंगस अपना फूड नहीं बना सकते हैं, तो किस टाइप के होते हैं? सैप्रोफिटिक टाइप के होते हैं। ठीक है, डीकंपोज कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को। सेल वॉल किस टाइप की होती है? सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, और काइटिन भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद बात करें हम प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम यूकैरियोटिक है। प्लांट किंगडम के अंदर सेल्स जितने भी हैं वो सारी कैसी? वेल डेवलप्ड। तो प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं बेटा प्लांट, साथ ही साथ में मल्टी सेलुलर एल्गीज। कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? तो बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर। न्यूट्रिशन मोड, प्लांट अपना फूड बना सकते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इसलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। सेल वॉल किस टाइप की होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। यहां तक हमें समझ में आ गया। एनिमेलिया किंगडम में बेटा लिख लेना साथ के साथ ही कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल किस टाइप के हैं। एनिमेलिया
यूकैरियोटिक है, लिख लेना पूरा। नंबर ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी, कितनी सेल्स प्रेजेंट होती है एनिमल्स के अंदर, तो मल्टी सेलुलर होते हैं एनिमल्स। न्यूट्रिशन मोड किस टाइप का होता है एनिमल्स में, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है, ये भी लिख लेना बेटा। सेल वॉल किस टाइप की होती है ना, न्यूट्रिशन मोड लिख लिया हमने, हेटरोट्रॉफिक, क्योंकि एनिमल्स बेटा फूड नहीं बना सकते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि प्लांट्स को एक एनिमल से अलग करता है बेटा, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये लिख लीजिए, इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आप इसी कॉलम में लिखना, मैं आपको इस तरीके से एग्जाम्पल लिख दूंगा, आप कॉलम में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, नहीं आ पाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। नोट डाउन कर लीजिए पहले एक बार इसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने देखा कि जो 5 किंगडम है उनको किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, किस किस बेसिस पे उनको अलग अलग किंगडम के अंदर अरेंज किया गया है। फिर हमने कुछ क्लासिफिकेशन बेसिस देखे बेटा, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ये चार्ट अगर आपको समझ में आता है तो आपको जनरल कैरेक्टर समझ में आ जाएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं उसको मैं। इसके बाद में आपने जो नीचे कॉलम बनाया है एग्जाम्पल वाला, वहां पर आप एग्जाम्पल लिख लेना बेटा। मैं अलग अलग लिख रहा हूं एग्जाम्पल, आप उन कॉलम्स में इनको फिल कर लेना एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले बेटा हम बात करें मोनेरा की। सबसे पहले बात करें मोनेरा की, तो हमें पता चल गया बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमने देखा कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन केमिकल की बनी होती है बेटा। हमने देख लिया कि मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरियाज, और बैक्टीरियाज हमेशा होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, है ना। बैक्टीरियाज में प्रिमिटिव टाइप के सेल प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस की जगह जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। ये हमने देख लिया था सेल चैप्टर के अंदर, ठीक है। हम एग्जाम्पल की बात करें कि मोनेरा के अंदर कैसे एग्जाम्पल आते हैं बेटा, तो मोनेरा के अंदर आते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, ठीक है, जो कि कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में हम एग्जाम्पल डिस्कस करें तो बेटा जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरियाज हो गए, जैसे मिथेनोजन बैक्टीरियाज हो गए, मिथेनोजन बैक्टीरियाज, ठीक है बेटा। जैसे हो गए पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज, ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज। और जैसे हम देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी कोई एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसका नाम क्या है बेटा, तो इसका नाम क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी का, तो इसका नाम बेटा साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है बेटा, साइनोबैक्टीरिया। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में ये सारे बैक्टीरिया आते हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरियाज, है ना, मेथिनोजन बैक्टीरियाज, पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं बेटा साइनोबैक्टीरियाज। कई बार आपको BGA दे देता है, तो BGA का मतलब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये कोई एल्गी नहीं बेटा, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। साथ ही साथ आते हैं बेटा हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, ठीक है बेटा। जो भी बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे बेटा एग्जांपल में लिख सकते हैं हम विब्रियो विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कोलेरी, ठीक है। विब्रियो कोलेरी जो है एक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया बेटा। इसके बाद में जैसे हम बात करें तो
साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी भी एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। हम देख रहे हैं बेटा क्या क्या एग्जाम्पल है। और हम बात करें बेटा, एक बार कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया या फिर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। तो हम डिस्कस किया था बेटा, हमारे ह्यूमंस के अंदर सबसे छोटी सेल कौन सी है, स्पर्म सेल। उसके बाद अगर छोटी सेल देखें तो आरबीसी। लेकिन वर्ल्ड में अगर सबसे छोटी सेल्स की बात करें, सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो है माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टम। कौन सी बेटा, माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टम। कई बार इस माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टम को एक और नाम लिखा होता है बेटा, है ना, इधर ही लिख लेना इसके साथ में लिखना बेटा, माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टम साथ में, या फिर यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं। तो इसका नाम है पीपीएलओ, है ना, पीपीएलओ। कई बार लिखा होता है पीपीएलओ। तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसको दूसरे नाम से भी क्या बोलते हैं, इसको दूसरे नाम से बोलते हैं माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टम। तो ये सबसे छोटी सेल है और ये एक बैक्टीरिया है। कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हमने एग्जांपल लिखे और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज के हमने एग्जांपल लिख लिए। कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज लिख लिया हमने, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम लिख लिया, और साथ ही साथ में हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल हमने लिख लिए हैं। तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया बेटा, तो आप समझ सकते हो कि ये डिजीज क्यों कॉज कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हमसे नरिशमेंट ले रहे हैं, हमें डिजीज बना रहे हैं। ठीक है, जितने भी कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं ये केमिकल एनर्जी से अपने लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं बेटा, है ना। अब जैसे प्लांट सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, तो ये बैक्टीरियाज केमिकल से एनर्जी गेन कर रहे हैं, क्योंकि मेन एनर्जी ही तो बनाना है। ठीक है, प्लांट्स भी सनलाइट को कैरी करने के बाद में उसको एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये बैक्टीरियाज के पास में कुछ केमिकल्स हैं, तो इन केमिकल्स के थ्रू ये एनर्जी गेन कर रहे हैं। इन केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके ये बैक्टीरियाज एनर्जी गेन करते हैं और अपने जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो सारे कंप्लीट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरियाज, मेथनोजन बैक्टीरियाज, पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरियाज। ठीक है, तो इनके पास में आपको कुछ केमिकल्स दिख रहे होंगे बेटा, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, है ना, सल्फर, और इनके पास में क्या होता है, तो इनके पास में कॉपर होता है। ठीक है, तो इन सारे बैक्टीरियाज के पास में कुछ केमिकल्स हैं और इन केमिकल्स को ये ऑक्सीडाइज करके एनर्जी गेन करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं नरिशमेंट के लिए, जैसे ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं या फिर प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं बेटा, या फिर कुछ एनिमल्स है उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो इसलिए इनमें किस टाइप का न्यूट्रिशन मोड होता है, तो इनमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होता है। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज है, इनको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी कई बार पूछ लेता है आपसे। ठीक है बेटा, हमने देखा कि जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो हम एग्जाम्पल डिस्कस किए बेटा ये सारे, तो इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया बेटा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, आपको पता ही होगा, राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। आपको पता होगा बेटा एक बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, और किनके साथ में, तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स हैं उन रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और किस में हेल्प करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो जरूरी नहीं बेटा कि सारे बैक्टीरियाज डिजीज कॉज करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे लैक्टोबैसिलस पता होगा आपको, कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड के अंदर देखने को मिलता है बेटा। और ये बैक्टीरियाज जितनी भी लैक्टोज शुगर होती है मिल्क के अंदर, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ में फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर भी इन बैक्टीरियाज का यूज किया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज का। ठीक है, राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कभी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है बेटा, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे कुछ
यूजफुल बैक्टीरियाज के नाम आपने पढ़े होंगे बेटा 8th क्लास के अंदर, तो आपको पता होगा 8th क्लास में सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपने कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज के नाम पढ़े होंगे बेटा। तो वो सारे यूजफुल बैक्टीरियाज में से भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर किस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है ना, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में किस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है ना, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए किस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है। इसके बाद में पूछ लेता है कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में एसोसिएशन शो करता है, सिम्बायोसिस शो करता है, उसका नाम क्या है, तो राइजोबियम। इसके बाद में सेकेंड किंगडम है यहाँ पर, सेकेंड जो किंगडम बेटा कौन सा, प्रोटिस्टा। सेकेंड किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा। अब हमने प्रोटिस्टा में देखे कि दो तरह के यहाँ पर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं बेटा। एक तो आपको देखने को मिलता है यूनिसेलुलर एल्गीज। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो जैसे डायटम्स, ठीक है, जैसे डायटम्स। जैसे हम प्रोटोजोन्स की बात करें बेटा, प्रोटोजोन्स की, तो प्रोटोजोन्स के हम एग्जांपल डिस्कस करें कि प्रोटोजोन्स के अंदर क्या आते हैं। प्रोटोजोन्स के अंदर क्या आते हैं तो बेटा आपको पता होगा प्रोटोजोन्स कौन कौन से हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है बेटा, यूग्लिना है, और साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, एक मलेरियल पैरासाइट है। क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, एक मलेरियल पैरासाइट है। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिले यहाँ पर, एक तो यूनिसेलुलर एल्गीज और दूसरे प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स में हम डिस्कस किया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। अब बेटा कई बार पूछ लेता है कि यूग्लिना क्या है, तो यूग्लिना के अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट हो, मिक्सोट्रॉफिक टाइप का। कैसा, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड का मतलब क्या है कि इनमें ऑटोट्रॉफिक है ना, और साथ ही साथ में हिटोट्रॉफिक, दोनों तरह के न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा सेकंड किंगडम बेटा, और इसके अंदर आते हैं यूनिसेलुलर एल्गीज और प्रोटोजोन्स। ये सारे जितने भी इसके मेंबर्स हैं ये सारे कैसे हैं, तो ये सारे यूनिसेलुलर हैं, लेकिन यूकैरियोटिक है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम जो कि थर्ड किंगडम था फंजाई, उसके एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल है बेटा, जैसे इसके अंदर आते हैं ईस्ट, है ना, इसके अंदर आते हैं बेटा मशरूम, क्लियर। इसके अंदर आते हैं जैसे मोल्ड, रस्ट, स्मट, ये सारे इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं। ईस्ट, लेकिन बेटा ये क्या है, ईस्ट हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, ये आपको याद रखना है कि ईस्ट हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। मशरूम में आपको कई बार पूछ लेता है कि मशरूम में ईडिबल मशरूम कौन सा है, ईडिबल मशरूम कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा बेटा, नाम है एगेरिकस,
और बहुत सारे मशरूम होते हैं बेटा, जो कि सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते हैं। एगेरिकस जो हम मशरूम खाते हैं वो वैरायटी है, बाकी जो मशरूम होते हैं वो सारे टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, जैसे एमेंशिया। मोल्ड में भी कई बार पूछ लेता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक किस मोल्ड से ऑब्टेन की गई थी, तो बेटा पेनिसिलियम। क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। ऐसे ही और भी है, तो जैसे एस्परजिलस, ठीक है, जैसे एस्परजिलस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ना। मोल्ड में कई बार आपसे पूछ लेता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, तो पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन किस मोल्ड से ऑब्टेन की गई थी, तो नाम है बेटा पेनिसिलियम नोटेटम। कहीं पूछ लेता है कि किस ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन की गई थी, तो मोल्ड से ऑब्टेन की गई थी। और पूछ ले अगर किस मोल्ड से, तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम है मोल्ड का। और जो बेटा इससे एंटीबायोटिक ऑब्टेन की गई थी उसका नाम है पेनिसिलिन। और जिस साइंटिस्ट ने ऑब्टेन की गई थी बेटा इसको सब फर्स्ट टाइम जिसको डिस्कवर किया था, जिस साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन को, उस साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। कई बार पूछ लेता है बेटा आपसे ईस्ट में कि बेकर्स ईस्ट कौन सी है ना। आपसे पूछ लेता है कि बेकर्स ईस्ट का नाम क्या है, तो बेकर्स ईस्ट का नाम बेटा सैक्रोमाइसिस। बेकर्स ईस्ट का नाम क्या है, नीचे लिख देता हूं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। बेकर्स ईस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, इसको काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। इसको अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसको ब्रेड बनाने के लिए भी बेटा यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए जनरली ईस्ट को यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल है, मशरूम में पूछ लेता कई बार कि एडिबल मशरूम कौन सी है, या फिर पूछ लेता है आपसे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक किस बेटा मोल्ड से ऑब्टेन की गई थी, या फिर किस फंगस से ऑब्टेन की गई थी, तो पेनिसिलियम नोटेटम। नाम क्या है एंटीबायोटिक का, तो पेनिसिलिन। काम क्या करती है बेटा एंटीबायोटिक, तो बैक्टीरियाज की ग्रोथ जो है उसको कम करने का काम करती है, इनहिबिट करने का काम करती है, ठीक है। ऐसे ही रस्ट और स्मट प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करता है बेटा, तो ये भी कई बार पूछ लेता है। तो जरूरी नहीं है आपसे कि आपसे कैरेक्टर ही पूछे, आपसे एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कैंडिडा पूछ लेता है कई बार बेटा। कैंडिडा भी क्या है? कैंडिडा भी एक टाइप की ईस्ट है, ठीक है, फंगस एक टाइप की। एग्जाम्पल है ये, इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको। इसके बाद में हम फोर्थ किंगडम जो कि है बेटा प्लांटी, और जो फिफ्थ किंगडम है जिसे बोलते हैं हम एनिमेलिया, इसको देख लेते हैं बेटा। तो प्लांटी किंगडम, जो बेटा प्लांटी किंगडम है, प्लांटी किंगडम के अंदर क्या आते हैं? प्लांटी किंगडम के आते हैं बेटा अंदर लोअर प्लांट्स एंड, है ना, लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स। ऐसे ही इस एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं बेटा लोअर एनिमल्स एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। प्लांटी के अंदर आते हैं बेटा लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स, और एनिमेलिया के अंदर आते हैं लोअर एनिमल्स एंड हायर एनिमल्स। तो प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं तो बेटा जितने भी मल्टी सेलुलर एल्गीज हैं तो वो भी प्लांट के अंदर ही कंसीडर करते हैं उनको, और जितने भी प्लांट सेल है
वो भी इस प्लांटिंग किंगडम के अंदर आती है। एनिमेलिया के अंदर आते हैं बेटा जितने भी लोअर एनिमल्स है और हायर एनिमल्स। आगे समझ में आएगा बेटा जब हम एनिमल वाला पार्ट डिस्कस करेंगे कि लोअर एनिमल्स क्या होते हैं और हायर एनिमल्स क्या होते हैं। ऐसे ही लोअर प्लांट्स भी आपको आगे समझ में आएगा जब हम प्लांट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। प्लांट के किंगडम्स, प्लांट किंगडम के अंदर हम डिस्कस करेंगे सब किंगडम्स और डिविजन्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोअर प्लांट्स किस डिवीजन के अंदर, किस सब किंगडम के अंदर आते हैं और हायर प्लांट किस सब किंगडम के अंदर देखने को मिलते हैं।